عدد ما أحاط به علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. ईरान के अयातुल्ला क्यों पहनते हैं अंगूठी? खामेनेई की अंगूठी शहादत के बाद नए अयातुल्ला को क्यों दी गई? ईरान में मारे गए नामचीन लोगों के हाथ में क्यों रहती है अंगूठी? ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की अंगूठी ईरान की राष्ट्रीय विरासत क्यों घोषित की गई? अयातुल्ला की अंगूठी का शहादत से क्या रिश्ता है? به 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 همه از ما انگشتر میگیرن، شما به ما انگشتر میدید. ईरान युद्ध में अयातुल्ला की अंगूठी क्या इस्लाम का झंडा है? ईरान के मुंह तोड़ प्रतिरोध में अंगूठी की क्या भूमिका है? क्या ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका की लड़ाई क्रूसेड्स का क्लोन हो चुकी है? ईरान के युद्ध में अयातुल्ला की अंगूठी के हर राज से उठेगा पर्दा। हर मोर्चे पर जमकर लड़ रहे ईरान की असली ताकत का अंगूठी कनेक्शन देखिए हमारे साथ। वहाँ मोमिनीन की जो 5 निशानियां हैं उसमें से अंगूठी अकीक और फिरोज़े की अहम है। अगर हम इस सिलसिले को हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो ख़ुद रसूल की अंगूठी और ख़ुद ख़तों में मोहर की जगह अंगूठी का इस्तेमाल होना, और उसके बाद इमाम अली की अंगूठी, जिस अंगूठी के लिए ख़ास तौर पे रिवायत मिलती है कि उसकी बड़ी करामात थी और मौला अली ने उसे हालत रुकू में ज़कात में दिया था। ये एक ऐतिहासिक इस्लामिक ऐतिहासिक पहलू है कि अंगूठी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत रखती है, अपने आप में ईमान की अलामत है। अपने आप में वो अंगूठी अगर किसी नबी की, रसूल की, इमाम की हो तो क्या ही कहने उसकी फजीलत के, और उसी सीरत पे अमल करते हुए वो अंगूठी किसी आलिम की, फ़क़ीह की और वली फ़क़ीह की हो तो यकीनन उसकी अहमियत रहती है। अयातुल्ला खामेनेई के हाथ में अंगूठी चांदी की होती है, लेकिन इसमें लगे पत्थर का रंग बदलता रहता है। कोई एक पत्थर ऐसा नहीं जो रंग बदलता रहता है, बल्कि अंगूठियां अलग अलग रंग के पत्थरों वाली होती हैं। अयातुल्ला की अंगूठियों में जो रंग बदलते पत्थर दिखते हैं उन्हें अकीक यानी एगेट, फिरोजा यानी टर्क्वाइज, यश्ब यानी कॉर्नेलियन कहते हैं। ईरान के कालजयी कमांडर कासिम सुलेमानी भी ऐसी ही अंगूठी पहनते थे। जब अमेरिका ने उन पर मिसाइल से हमला किया
तो उनकी पहचान अंगूठी से ही हुई थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए तो उनकी पहचान भी एक ऐसी ही अंगूठी से हुई थी। आयतुल्ला जिन मजलिसों में जाते हैं वहां एक अजीब संयोग होता है। जो लोग शहीदों या धर्म गुरुओं की तस्वीरें हाथ में लेकर आते हैं उनकी उंगलियों में अंगूठियां जरूर होती हैं। अयतुल्ला खमेनेई अपने प्रमुख मेहमानों को उपहार में अंगूठी देते हैं। नाइजीरिया के प्रसिद्ध शिया नेता शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी जब अपने परिवार के साथ अयतुल्ला से मिलने आए थे तो अयतुल्ला खमेनेई ने ज़क़ज़क़ी को अंगूठियां दी। यह अंगूठी भी चांदी की बनी थी। ज़क़ज़क़ी की पत्नी को भी अंगूठी दी जिसमें हरे रंग का पत्थर था। अयतुल्ला जब किसी शहीद के परिवार में होने वाले शादी महोत्सव में जाते हैं तो शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन के लिए उनका सबसे पसंदीदा गिफ्ट अंगूठी ही होती थी। किसी को भी अगर अयतुल्ला अपनी ओर से शबाब देना चाहते थे तो अंगूठी ही देते थे। ऐसे दृश्य उनकी सभाओं में देखे जाते हैं जबकि वो खुद एक हाथ से अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी उतार कर देते हैं और किसी को देने के लिए भेज देते हैं। IRGC ट्रू प्रॉमिस 4 के जो वीडियो जारी करती है उसमें मिसाइल पर पोस्टर चिपकाने वालों के हाथ में भी वही अंगूठियां दिखने को मिलती हैं। मोहम्मद बागेर जोल्कदार भी अपने हाथ में वैसी ही अंगूठी पहनते हैं जिन्हें ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया है। लारिजानी के बाद ये जगह उन्हें मिली है। इसका महत्व जो है या ये चीज़ जो है वो वली फ़कीह से जुड़ी हुई हो कि अंगूठी कोई अलामत हो, कोई पहचान हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो एक अलग से एक चीज़ है। मुझे याद है आज से करीब 7-8 साल पहले मेरे पास जो तोहफा आया था उसमें भी अंगूठी और गले में डालने वाला जो वो कपड़ा होता है वो था। सो तोहफे में भी उनके यहाँ से अंगूठी दी जाती थी और अंगूठी का महत्व मोमिन की अलामत और इमामों की और नबियों की दुनिया में भी अंगूठी का एक इतिहास है। जो भी बड़े लोग आपको मिलेंगे वो अंगूठी के साथ मिलेंगे। अकीक का अपना महत्व है, ज़मरुद का अपना महत्व है, अकीक़े ख़ास जो सुलेमानी है उनका एक अपना महत्व है। ये सबका अपना अपना जो है वो महत्व है। फरवरी 2026 तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। पहले ही अटैक में अयतुल्ला खमेनेई और उनके परिवार को मिटा देने का दावा किया गया। युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि नेता के बिना ईरान लुढ़क जाएगा। युद्ध के फैसले कौन लेगा? युद्ध शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। दावे भी वैसे ही किए जाने लगे। 3 दिन के भीतर अमेरिका के ट्रंप ने कह दिया कि वो जीत चुके हैं, युद्ध खत्म हो जाएगा। We've won this. This war has been won. We're crushing their missiles and drone stockpiles, destroying their defense industrial base. We've wiped out their Navy completely, their Air Force completely. We've wiped out
a large percentage of their missiles. लेकिन ईरान के प्लान कुछ और ही थे। उसने दावा कर दिया कि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, खत्म तो ईरान करेगा। पूरी दुनिया हैरान हो गई, ये हो क्या रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और दावा किया कि उसने ईरान में सत्ता संभालने वाले अधिकारियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को भी खत्म कर दिया है। We are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. अब ईरान ने एक छोटी फिल्म जारी की जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था। इस फिल्म ने ऐलान किया कि ईरान नेतृत्वहीन नहीं है, उसके पास उसका नेता है जिसका नाम है मुस्तफा खामेनेई। फिल्म को नाम दिया गया अयातुल्लाह इज बैक। इस पूरे संदेश में अंगूठी पर बहुत जोर दिया गया। अयातुल्लाह खामेनेई की वापसी का ऐलान करने के लिए अंगूठी का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करके ईरान ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि अयातुल्लाह की अंगूठी में ईरान की पहचान और संप्रभुता छिपी हुई है। खामेनेई और अयातुल्लाह ही ईरान के प्रतिरोध का चेहरा है। अयातुल्लाह ने जो धर्म आधारित सिस्टम बनाया है वही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसका प्रतीक है अयातुल्लाह की अंगूठी। शिया आइडियोलॉजी में अगर आप देखें तो ये चीज़ मिलेगी कि हर शिया अपने हाथ में अंगूठी पहनता है, दाहिने हाथ में, और न खाली अंगूठी पहनता है, वो अंगूठी की शर्त यह है कि अंगूठी चांदी की होनी चाहिए। सोना जो है वो मर्दों के ऊपर हराम है। इसका पहनना ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी यानी फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। मुस्तहब यानी इसका पहनना सवाब है, इसके बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। तो अब आयतुल्लाह खामेनेई, इमाम शहीद आयतुल्लाह खामेनेई जो अंगूठी पहनते थे वो मुख्तलिफ नगों की अंगूठी पहना करते थे। ख़ास तौर से वो अकीक की अंगूठी ज़्यादा पहनते थे। हमारे यहाँ जो मरजैयत है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब, आयतुल्लाह खामेनेई साहब, सिस्तानी साहब, हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा गुजरे हैं, मराजे गुजरे हैं, सब के हाथों में अंगूठियाँ रहती हैं और वो पत्थर रहते हैं जो अल्लाह से बंदे को करीब करते हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने और उनके सक्सेसर ने हमें बताया, हम वही पत्थर पहनते हैं और जिससे हमारी दुआ अल्लाह की सरकार में जो है मुस्तहब होती है और हमारे अल्लाह की सरकार में दुआ कबूल होती है। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और उसके बाद अयातुल्लाह खामेनेई ने धर्म के धागे से ईरान को बांधा। जिसके केंद्र में शिया इस्लाम की सोच है। अरब देशों में जब राजशाही का चलन था तब ईरान ने धर्म और डेमोक्रेसी के एक हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रखा। इसमें जज थे, राष्ट्रपति थे, संसद थी, सेना थी, लेकिन सबसे ऊपर अयातुल्लाह थे। उनकी धार्मिक क्रांति की रक्षा करने के लिए IRGC और बासिज फोर्स ईरान में दो समानांतर सिस्टम बने जिनकी डोर अयातुल्लाह के हाथ में बंधी थी। हर हरकत के सुप्रीम आर्किटेक्ट अयातुल्लाह ही बने। अयातुल्लाह राजशाही से बहुत ऊपर की चीज़ है। वो पॉलिटिकल हेड और रिलीजियस हेड एक कंबाइंड फिगर हैं, थियोक्रेटिक हेड हैं, और इसके कारण से भी ईरान में US या इजराइल को उतनी जल्दी सफलता नहीं मिली जो उन्होंने सोचा था कि यदि इनके अयातुल्लाह खुमैनी को ये यदि मार देते हैं तो रेजिम विल कोलैप्स। वो हो नहीं पा रहा। हिंदू सीर्स हैं, वो अपने साथ एक दंड लेके चलते हैं। उसी तरह से अयातुल्लाह के यहाँ अंगूठी का इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी अंगूठी लोगों को देंगे चूमने के लिए, हमारी अंगूठी जाएगी, वो हमको रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज इन ल्यू ऑफ
एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह के कल्चरल कंटिन्यूटीज हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। पोप भी अपनी अंगूठी को आगे पीछे भेजता रहता है, पोप भी अपने दंड को लेके चलता रहता है। पहले ये कहता है कि ईरान के अंदर जो इनका फॉर्मूला है वो है, फिर दूसरा ये कहता है कि बाकी इस्लामिक देश भी जो सब है सब में यूनिटी होनी चाहिए, और तीसरा स्टेप ये कहता है कि यूनिटी हो और हमारा जैसा सिस्टम जैसा ईरान में है, आयतुल्ला, रिलीजियस सुप्रीमेसी, ये सिस्टम उन देशों में भी होना चाहिए। डिफरेंस है इनके रेवोल्यूशन में कई जगह कि अल्टीमेटली इस्लामिक सुप्रीमेसी होनी चाहिए दुनिया भर में जिस तरह का हमारा सिस्टम है। People don't realize more people died in religious wars than every other war put together. उन्नीस में जब रुहुल्लाह खुमैनी आयतुल्ला बने तो उन्होंने 1980 में खास परंपरा शुरू की थी जिसे कुदुस डे के नाम से जानते हैं। इसके 3 मकसद थे: इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग के लिए समर्थन दिखाना, यरूशलेम पर इस्लामी दावे को मजबूत करना और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के कब्जे का विरोध करना। माना जाता है कि ईरान के पहले विदेश मंत्री इब्राहिम यज़दी इस विचार के जन्मदाता थे। कहने का मतलब ये कि आयतुल्लाह की संस्था अपने जन्म और विचार से अमेरिका और इजराइल की विरोधी है। वक्त के साथ जैसे जैसे ईरान आगे बढ़ा, विरोध की ये सोच मजबूत होती गई और संस्थागत होती चली गई, इतनी कि खामेनेई का वचन ही ईरान का शासन हो गया और ईरान इस्लाम के सेनापति बनने का दावा करने लगा। ईरान और दुनिया के शिया आयतुल्लाह से इतने मुतमईन हो गए कि वो उनकी अंगूठी में शबाब देखने लगे और दुनिया में धर्म की जो ऐतिहासिक खाई थी वो और मजबूत होती रही। आयतुल्लाह ख़ोमेनी एंड खमेनेई या उसके बाद के जो लोग हैं, उनकी पूरी फिलॉसफी और रिलीजियस वो अमेरिका विरोधी, इजराइल विरोधी नहीं है। और वो डेथ टू अमेरिका, वो डेथ टू इजराइल या लिटिल सैटन और बिग सैटन बोलते थे उनको। लेकिन ये बात सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है, ये बात अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी है। 1989 के बाद से जब वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और आयतुल्लाह ख़ोमेनी आए थे, तो मैं समझता हूँ कि ये रिलीजन तो एक है कारण, लेकिन इतना बड़ा कारण वो भी नहीं है। वो है ज़्यादा कि किस तरह से आप इन्फ्लुएंस बना करके रख सकते हैं। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन के हिस्से हैं और उसमें ईरान भी आता है। हालांकि जो एक जियो रिलीजियस कॉन्टेस्टेशन है वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आयतुल्लाह ख़मेनेई से मुलाकात ईरान में एक सिस्टम है। यह आयतुल्लाह की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सेना के अधिकारी, स्कूल के छात्र, वैज्ञानिक, IRGC के कमांडर, औरतों के संगठन, कवि, सभी आयतुल्लाह से मिलने आते हैं। उनके सामने जमीन पर बैठते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं। आयतुल्लाह उन्हें ईरान के मिशन और चुनौतियों के बारे में बताते हैं। इस पर किसी को एतराज हो सकता है कि जब चुनी हुई सरकार और संसद है तो आयतुल्लाह की मजलिसों में ये लोग क्यों जाते हैं? ये वो लोग हैं जो धर्म और सरकार को अलग देखते हैं, लेकिन ईरान धर्म को आधार बनाकर सरकार चलाता है, इसलिए उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इन बैठकों में भी आयतुल्लाह की अंगूठी पाना
बड़ी बात मानी जाती है। शिया आइडियोलॉजी में जो 12 इमाम अलैहिस्सलाम हैं, उनके हाथ में एक अंगूठी होती है जिस पे एक पैगाम लिखा होता है या आयत लिखी होती है या कोई दुआ लिखी होती है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो आयतुल्लाह ख़ामनई की जो अंगूठी थी उसके ऊपर इन्ना माई रब्बी यानी मेरा रब मेरे साथ है, यानी सुप्रीम पावर जो सबसे बड़ी ताकत है खुदा वो मेरे साथ है। और ये पैगाम उसके ऊपर लिखा होता था जिसका मतलब ये होता था कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, कोई ताकत हमारे लिए अहमियत नहीं रखती है। दुनिया में सुपर पावर होंगे तो होते रहें, लेकिन हमारे लिए जो सुप्रीम पावर है वो खुदा की ज़ात है, इसलिए हम न किसी के सामने झुकेंगे ना ही किसी से हम डरेंगे। ईरान में शहीदों का दर्जा बहुत ऊंचा है। ईरान अपने शहीदों के लिए एक अलग जज्बा रखता है। अयतुल्लाह ख़मेनी शहीदों के यहाँ जरूर जाते हैं, उनके आयोजनों में अभिभावक की तरह हिस्सा लेते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह। پس باید به این حق رو یه بوس به من بدی. منم محمد جواد موزیدار एक शहीद की बहन का निकाह था, ख़मेनी वहां गए थे। निकाह में कुछ रस्में निभाई, तोहफा भी दिया। ये तोहफा अंगूठी थी जिसे दुल्हन और दूल्हे ने अपने शादी के सबसे खास तोहफे की तरह पहना। शहीदों के बच्चे जब आयतुल्लाह से मिलने आते हैं तो उनकी खास मांग होती है कि आयतुल्लाह उन्हें अपनी अंगूठी दें। कई बार बच्चे आयतुल्लाह के लिए अंगूठी भी लाते हैं और बदले में उन्हें आयतुल्लाह से अंगूठी ही मिलती है। इससे ईरान के समाज में आयतुल्लाह के इमोशनल कनेक्ट और पावर का पता चलता है। ईरान का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें उनके यहाँ वली फ़क़ीह का दखल है, और वली फ़क़ीह के दखल का मतलब ये है कि अगर जुल्म हो रहा हो तो कोई एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहाँ पे वहाँ का नागरिक जाके गुहार लगाए। आयतुल्लाह बनाए नहीं जाते हैं कि आपने किसी को पकड़ा और अवार्ड दे दिया और किसी को आपने जो है वो एक लक़ब दे दिया। आयतुल्लाह की ज़िंदगी होती है, 50 साल उसकी तपस्या होती है। वो इसलिए चुने गए कि उनके जो 80 बड़े बड़े गुरु हैं, उन्होंने हर तरह से इस बात को माना। आयतुल्लाह ने ईरान की शख्सियत को बुलंद रखने के लिए अरब वर्ल्ड में ऐसे संस्थान और संगठन खड़े किए जो इजराइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। इजरायली और अमेरिकी सेना के खिलाफ हथियारों के साथ युद्ध करते हैं, जिन्हें पश्चिमी दुनिया आतंकवादी कहती है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, जहां इजराइल ईरान से ज्यादा हमले करता है। इस हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से आयतुल्लाह खुलेआम मिलते थे, फोटो खिंचवाकर दुनिया के लिए जारी करते थे। दुनिया भर में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता है। उससे ईरान के आयतुल्लाह पूरे सम्मान और प्यार के साथ मिलते थे, उसकी तस्वीरें भी जारी करते थे। यमन में अंसार अल्लाह की मौजूदगी को आतंकी संगठन कहा जाता है, लेकिन उसके प्रमुख नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम से आयतुल्लाह ख़ामेनी जोश खरोश से मिलते हैं, मुलाकात को जग जाहिर करते हैं। नाइजीरिया के प्रमुख शिया नेता, जिन्हें वहां की सरकार आतंकी कहती थी, उससे भी आयतुल्लाह मिलते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ मिलते हैं, उसे उपहार में अंगूठियां देते थे, पति को भी और पत्नी को भी। वहीं दूसरी ओर वो कतर के सुल्तान, क्यूबा के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके जनरल फील्ड मार्शल मुनीर से भी मिलते हैं। रूस और चीन के प्रतिनिधियों और राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात करते हैं। इस विरोधाभास को एक साथ साधने वाली सत्ता का नाम है आयतुल्लाह, जिनकी पहचान अब उनकी अंगूठी से है। उन्होंने प्रॉक्सीज को बनाने की कोशिश करी ताकि एसिमेट्रिक एडवांटेज उनको मिले, जिससे वो इजराइल को कंटेन कर पाए। तो इसलिए जैसे हुतीज हैं, हिजबुल्लाह है,
हमास है, कतैब हिजबुल्लाह है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने खड़ा किया। कोल्ड वॉर 2.0 था तो सऊदी अरेबिया और ये सारे कंट्री, ईरान वगैरह सब पहले 1989 से पहले अमेरिका के खेमे में थे, इजराइल के साथ में, लेकिन ये उसके बाद से बदलाव आया है और ये ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने सोवियत यूनियन को या उसके साथ रशिया के साथ मिलने का। तो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, एक इस तरह का ग्रुपिंग को भी कहने की बात है। और जो भी सो कॉल्ड एंटी वेस्ट ग्रुप्स हैं या नॉन वेस्टर्न ग्रुप्स हैं, चाहे वो SCO हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्रिक्स हो, तो उस सब के अंदर में ये मैं समझता हूँ कि साथ में ईरान उसके अंदर बड़ा भागीदारी लेता है। लेकिन ईरान भी एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अपना एक सिस्टम है, उसके हिसाब से वो काम करता है। ईरान में आयतुल्ला खुमैनी सेंट्रल फिगर है। उनकी समाधि के भीतर और बाहर ईरान का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इसमें दुनिया भर के डिप्लोमेट हिस्सा लेते हैं। ईरान के कोने कोने से अलग अलग ट्राइब्स के प्रतिनिधि आते हैं। जेन जी और अल्फा जनरेशन के नवयुवक होते हैं। महिलाएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। सबके हाथों में खुमैनी के पोस्टर और झंडे होते हैं। यह दिखाता है कि ईरान में आयतुल्ला के इंस्टीट्यूशन को कितनी सावधानी से बनाया गया और चलाया जा रहा है। यह दिखाया जाता है कि ईरान में धर्म और धर्म से जुड़े किरदारों की पैठ कितनी गहरी है। इसका एक पक्ष यह भी है कि इनके मन में ईरान विरोधियों के प्रति कुछ भी कर गुजरने की भावना बहुत मजबूत होती है। इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी आप स्पीचेस सुनिए तो वो तो इसको बिब्लिकल टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। आज से करीब 1000 साल पहले, 1200 साल पहले यूरोप में ये जो क्रिश्चियंस थे ये चलाते थे जिसे कहा जाता है क्रिश्चियन क्रूसेड्स, जिसमें से मिडिल यूरोप से क्रिश्चियंस निकलते थे, रास्ते में जाते हुए लोगों को मारते जाते थे या कन्वर्ट कराते थे क्रिश्चियनिटी में। एक तरह से जैसे इस्लाम में कहा जाता है जिहाद से लड़ाई होगी गुड वर्सेस इवल की, यानी कि क्रिश्चियंस वर्सेस एंटी क्राइस्ट की, और एंटी क्राइस्ट को मारा जाएगा और उसके बाद जीसस क्राइस्ट दुनिया में दोबारा प्रकट होगा। ये विचार है इन लोगों के, इनके डिफेंस सेक्रेटरी के। डेफिनेटली यस, क्रिश्चियन नेशनलिज्म को लेकर के लड़ाई में उतरा है। अमेरिकन मिलिट्री जो इस समय लड़ रही है वो बाइबल को और क्रिश्चियनिटी के कॉज को लेकर लड़ रही है। क्रूसेड नहीं कहा जा सकता। हाँ, दो कंसेप्ट आपस में टकरा रहे हैं। एक कंसेप्ट है ग्रेटर इजराइल, जो कि यहूदियों का अखंड विश्वास है कि उनके देवताओं ने उनको प्रोफेसी दी है, भविष्यवाणी की है कि इजिप्ट के नाइल रिवर से लेके इराक के यूफ्रेटिस रिवर तक का लैंड उनका है। वो देवताओं ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि इस एरिया पे वो रूल करेंगे। तो ये जस्ट एक बिगनिंग है, ये जस्ट एक बेसिक फाउंडेशनल प्रीमाइस है जिस पे ये पूरी थ्योरी ऑपरेट कर रही है। और ईरान वो जानता है कि उसे इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व करना है। आपको यह तस्वीर याद होगी। इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बीच में बैठे हैं। लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। प्रार्थना हो रही है। पूरी दुनिया में इस प्रार्थना सभा की बहुत चर्चा हुई। मिलिट्री कमांडर्स को यह कहते सुना गया कि ईरान के साथ युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ईश्वर ने इसके लिए ट्रंप को चुना है। यह युद्ध आर्मागेडॉन की तरह ही है। ईरान पर अपने हमले को उचित ठहराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बार-बार यरूशलेम में क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को युद्ध में खींच रहे हैं। They fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths.
the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt. But they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. मुस्लिम जगत के एक और खलीफा हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। उनका दावा है कि इजराइल के इस युद्ध का टारगेट यरूशलेम पर कब्जा है। यह बात दिगर है कि ईरान की उनसे फिलहाल बन नहीं रही। Yüzümüzü nereye çevirsek dramla, acıyla. ईरान के साथ युद्ध तो बस एक बहाना है। उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद का पहला किबला पूजा के लिए बंद कर दिया है। 5. yılına girdi. Gazze'de इस युद्ध में अयतुल्ला की अंगूठी का महत्व तो वहां भी दिखता है, जबकि नेतन्याहू बार बार ईरान के लोगों को अयतुल्ला के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काते हैं। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान की नागरिक उस स्थिति का फायदा उठाएंगे या नहीं जो हमने उनके लिए तैयार की, ताकि वो सड़क पर आकर अपना हक ले सकें। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। हम इसे संभव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अपने हक के लिए सड़क पर आएंगे या नहीं। नेतन्याहू की इस पहल में ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी भी शामिल हैं। वो बार बार अयतुल्ला के खिलाफ ईरान के लोगों को खुलकर सामने आने के लिए कहते हैं, अपने शासन के अच्छे दिनों की गारंटी देते हैं। युद्ध से पहले भी ईरान में सामाजिक प्रदर्शन हुए थे। इसे ईरान पर हमले की डिजाइन का हिस्सा माना गया। अंदर से कमजोर ईरान को युद्ध में फंसा देंगे, अयतुल्ला और उनके सिस्टम को मार देंगे। इसके बाद के हालात में नई रेजिम को जनता का प्रतिनिधि बनाकर ईरान की सत्ता सौंप युद्ध से निकल जाए। लेकिन ये सब योजना के मुताबिक नहीं हुआ। जनता का विरोध सरकार और महंगाई के खिलाफ माना गया, अयतुल्ला के नहीं। अंगूठी ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। Netanyahu, on the first day of attacks, asked Iranians to come to the streets in millions. They did, shouting against Trump and Netanyahu. Any night you go out, you leave your window open, you hear people chanting against Trump and Netanyahu. Trump has managed to unite Iranians more than any Iranian politician could ever do. Iran's government has been surviving for the last 47 years. You remember in the early days of revolution, through terrorism, we lost the country's president, the country's prime minister, we lost many ministers, many parliament members, and the country survived. The reason is because the government that is leading Iran is the result of a popular revolution. The government has a very broad popular base. अमेरिका का दावा है कि अयतुल्ला की बासिज फोर्स ने जनता का विद्रोह कुचल दिया। युद्ध से पहले अमेरिका धमकी दे रहा था कि अगर ईरान के घरेलू प्रदर्शन में आरोपियों को फांसी हुई तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। फांसी रुक गई, लेकिन हमला हो गया। अब ईरान में आंदोलनकारियों को फांसी दी जा रही है। हमले के बाद नेतन्याहू ने ईरान को क्रूरता में चंगेज खान का ईसा मसीह की एंट्री करवाई। Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves. ईरान तो धर्म राज्य है ही। वो तो अपने यहाँ युद्ध को धार्मिक विरोध में विजय की तरह ही लोगों के सामने रख रहा है। अयतुल्ला को मानने वाले उनकी इस सोच को सही मानते हैं, शहादत को शबाब मानते हैं। यहाँ पर ईरान के श्रेष्ठ कमांडर कासिम सुलेमानी से जुड़ा एक किस्सा जानना जरूरी है।
जब अमेरिका ने इराक के बगदाद में उनके ऊपर हमला किया, उन्हें मार दिया, तो उनके शरीर की पहचान अंगूठी से हुई थी। ईरान ने उनकी अंगूठी को राष्ट्रीय महत्व की चीज घोषित कर दिया था। कहा जाता है यह अंगूठी सुलेमानी को आयतुल्लाह ने ही दी थी। 1998 नंबर का, यानी जो राष्ट्रीय धरोहर का जो नंबर है वो उसको दिया गया है। ये मुकाबले की अलामत है, ये अपने जगह के ऊपर, अपने मौके पर, स्टेंस के ऊपर डटे रहने की अलामत है, इसलिए इसको राष्ट्रीय धरोहर करार दिया। एक हाज कासिम नाम की मिसाइल मारी है, हाज कासिम नाम का कि इनका एक शिप भी है और बहुत ही नई टेक्नोलॉजी का है। वो तमाम चीज़ें इसीलिए, ये नाम, ये सिंबल इसलिए दिए गए हैं ताकि जोश पैदा हो आवाम के दरमियान, एक वो ताकत, वो लड़ने की ताकत, वो जुल्म के खिलाफ खड़े रहने की ताकत, और वो दादागिरी जो लोग दुनिया में कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कासिम सुलेमानी की तारीफ करते हैं। उन्होंने ईरान के रूलिंग एलीट के दिमाग की भी काफी तारीफ की है। Soleimani, had I not killed him, that was the beginning of their downfall, because had he not gone, it's possible that we would not be this far advanced in destroying Iran, because he was a really good general. He was a vicious, horrible man, but he was a brilliant general. And they never found somebody to replace him in terms of the genius. I knocked him out, and that was a big step, knocking him out. A very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people, and violent people, and vicious people, and some very nice people. And some are very nice but violent. They turn violent. यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि दुश्मन तक तारीफ कर रहा है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र ईरान के झंडे तले जाने को तैयार क्यों नहीं दिखते? एशिया के देशों की अपेक्षा ईरान अपने आप को कहीं ज्यादा सुपीरियर कल्चर मानता है। वेस्ट एशिया के जो लोग थे वो ईरान के प्रति थोड़ी सी हीन भावना रखते थे कि हम ईरान से थोड़े से कमजोर हैं। पर 1970s में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट एशिया में होता है, वेस्ट एशिया की रिचेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वेस्ट एशिया के देश अचानक तेल की उत्पादन के कारण बड़े अमीर हो जाते हैं, और ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो 1979 के बाद डावाडोल होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में एक नई बात निकल कर आती है कि वेस्ट एशिया के देश धीरे धीरे ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो किसी तरह से ईरान से सुपीरियर हैं। अब ये जो कल्चरल डिस्टिंक्शंस हैं दोनों एरियाज में, इन कल्चरल डिस्टिंक्शंस का नतीजा ये है कि ईरान वेस्ट एशिया के देशों को के जो रेबल्स हैं उन रेबल्स की खूब मदद करता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान का अयातुल्लाह 46 साल से अमेरिका के हमले का इंतजार और पलटवार की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। उनके सामने वायुसेना कमजोर थी तो साहिद ड्रोन बना। एयर डिफेंस आयरन डोम के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन का कॉकटेल बना। समुद्र में अपनी रक्षा के लिए पानी वाले ड्रोन तैयार किए। फिर भी ब्रह्मास्त्र बन गया हॉर्मुज। इसे आयतुल्लाह की तैयारियों की अच्छाई माने या फिर बुराई? आयतुल्लाह और उनके धर्मतंत्र के विशेष इंतजाम से दुनिया हैरान है। सब कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन हमलों की लीबिया, इराक और सीरिया जैसी केस स्टडी भी हैं, जिन्हें अमेरिका ने ऐसे तबाह किया कि वहां आज तक सिस्टम नहीं बन पाए। ऐसे में आयतुल्लाह की अंगूठी का भविष्य क्या है? तो ईरान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो सीरिया, लीबिया और इराक वगैरह में हुआ था, क्योंकि यहाँ का निज़ाम, यहाँ का सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है। अपनी शराइत के ऊपर वो
जंग को रोकेगा, क्योंकि ये जंग जो है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई है। कि आने वाले वक्त में भी ये रीजन बहुत ही आई थिंक उसमें रहेगा, बहुत ही टेंशंस में रहेगा, इंस्टेबिलिटी में रहेगा, केओस में रहेगा।